Hello students, in the continuation of our topic the age of industrialization हमने इसका फोर्थ पार्ट किया था जिसमें फैक्ट्रीज कम अप। इसके अंदर हमने 4.1 डिस्कस किया था, दैट वाज अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, है ना। सो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज आई, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडिया में, ठीक है। एंड उन फैक्ट्रीज, जब वो फैक्ट्रीज आई तो उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहिए होते थे ना एंटरप्रेन्योर्स, के अलावा कैपिटल भी चाहिए होती है, लेबर भी। तो हमने उसमें डिस्कस किया था अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जिन्होंने कि उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। और फिर उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें एक और चीज डिस्कस की थी, दैट वाज कि विच यूरोपियन एजेंसीज कंट्रोल द मेजर सेक्शन और मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज। तो वो यूरोपियन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी उसको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो अब हम चलते हैं 4.2, दैट इज द टॉपिक वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, कि जो वर्कर्स जो थे वो कहाँ से आते थे, इंडियन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर्स कहाँ से आते थे, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है वो बहुत कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉबर्स, कि व्हाई वर द जॉबर एम्प्लॉयड एंड हाउ डिड जॉबर मिस यूज हिज पोजीशन एंड पावर। तो इस चीज को हम जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगी कि जॉबर कौन होते थे और वो क्या वर्क करते थे, ठीक है। बट पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, कि फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर्स कहाँ से आते थे। देखो उसके लिए हम जान लेते हैं कि विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज, जैसे जैसे फैक्ट्रीज की एक्सपेंशन बढ़ती गई, डिमांड फॉर द वर्कर्स आल्सो इंक्रीज्ड। और तो फिर उस टाइम में क्या हुआ, वर्कर्स की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो गई। इन 1901, अगर हम 1901 की बात करें, वर्कर्स इन इंडिया, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वहां पे जो वर्कर्स थे उनकी वो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, 5,84,000 के करीब वर्कर्स जो थे 1901 में इंडस्ट्रीज में काम करते थे, इंडियन इंडस्ट्रीज में, ओके। बट उसके बाद 1946 तक द नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वो कितने बढ़ गए, 24,36,000, ठीक है, जो कि 1901 के वर्कर्स से बहुत ज्यादा थे, ठीक है। सो अब ये तो रहा कि वर्कर्स की हमने नंबरिंग जो है वो डिस्कस की। तो अब हम डिस्कस करते हैं वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, जो कि हमारा 4.2 का कह लो कि मेन टॉपिक है, ठीक है, कि वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली अब तक आपको एग्जाम में इतना नहीं आया है, ठीक है। तो लेकिन उसी में ही जो इसका पार्ट है जॉबर वाला सेक्शन वो जरूर आया, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो इसमें पहला क्या है कि वर्कर्स कहाँ से आते थे, इन द मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड। मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स जो होते थे, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होती थी, उनके पास के डिस्ट्रिक्ट से जो विलेजेस होते थे वहां से वर्कर्स जो हैं वो काम के लिए इंडस्ट्रीज में आते थे, ओके। नेक्स्ट इज peasants and artisans who found no work in the village। वो peasant and artisans जिनको कि अपने विलेज में काम नहीं मिलता था तो वो काम की तलाश में आते थे इंडस्ट्रीज में, ठीक है, went to the industrial centers for work, ठीक। Over 50% of workers, 50% of workers जो थे in the Bombay cotton industry came from district of रतनगिरी। रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट से काम करने के लिए बॉम्बे कॉटन मिल में जो 50% ऑफ वर्क फोर्स जो थी वो कहाँ से आती थी, रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। कहाँ पे काम करने के लिए, बॉम्बे कॉटन मिल में काम करने के लिए। मींस कि बॉम्बे कॉटन मिल में जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो 50% वर्कर्स थे जो कि रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे। वाइल इन द जूट मिल में ऑफ कानपुर, जो कि कानपुर में थी, वर्कर्स केम फ्रॉम द विलेज विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कानपुर। डिस्ट्रिक्ट की जो कानपुर की जो डिस्ट्रिक्ट थी उसमें जो विलेजेस थे वहां से वर्कर कानपुर में की जूट मिल में काम करने के लिए आते थे। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस, इसके अलावा जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे वहां से दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स। तो वर्कर्स वहां पे टेक्सटाइल मिल्स में वहां से काम करने के लिए आते थे। कौन सी टेक्सटाइल मिल्स, बॉम्बे की एंड जूट मिल्स ऑफ कोलकाता की, ठीक है। सो ये तो थे, हमें बताया कि हमने
वर्कर्स कहाँ से काम करने के लिए आते थे? तो जब वो काम करने के लिए आते थे तो वर्कर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब देखो विलेज से आके शहर में तो आ गए, लेकिन काम मिलना बहुत इजी नहीं होता था उनके लिए। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ सीकिंग वर्क वाज ऑलवेज मोर देन द जॉब अवेलेबल। क्योंकि ठीक है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज मल्टीप्लाई हो जा रही थी तो वर्कर्स भी की डिमांड भी बढ़ रही थी, बट वर्कर्स जो थे वो एज कम्पेयर टू द जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, उसके लिए जॉबर्स को अपॉइंट कर लिया ताकि वो आगे वर्कर्स को रखें जॉब के ऊपर। सो बेसिकली ये जॉबर कौन थे, इसके लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। Why were the jobber employed? जॉबर एम्प्लॉय क्यों किए गए, जॉबर होते क्या थे वो भी इसी में बताऊंगी। एंड हाउ डिड जॉबर मिसयूज हिज पोजीशन एंड पावर, अपनी पोजीशन एंड पावर का मिसयूज जो है वो जॉबर कैसे करते थे। बेसिकली फर्स्ट हम समझते हैं कि जॉबर कौन थे। जॉबर वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर इन अ फर्म। किसी भी फर्म में जिस भी एम्प्लॉय को काम करते हुए ज्यादा टाइम हो जाता था तो उसको जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे एज एन जॉबर अपॉइंट कर लेते थे। ठीक है, सो ये जो जॉबर्स थे ये बाकी वर्कर्स से काफी डिफरेंट दिखते थे। इनका पहनावा जो था, इनकी ड्रेसिंग सेंस जो थी वो काफी डिफरेंट थी। ये धोती और कुर्ता पहनते थे, उसके साथ ये मफलर शॉल कैरी करते थे और सिर पे कैप होती थी और हाथ में अम्ब्रेला होती थी। ठीक है, सो इसके साथ साथ ये जो जॉबर्स थे उनका काम क्या था, whose job was to provide workers, जिनका काम था इंडस्ट्रियलिस्ट को उनकी इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, he was to get people। अब ये वर्कर्स कहाँ से लेके आते थे, he was to get people from his village, अपने विलेज से। ensure them jobs, किसी लिए कि उनको विश्वास दिलाते थे कि वो उनको शहर ले जाके जॉब दिलवाएगा। ठीक है, and help them सेटल इन द सिटी, और सिटी में उनको सेटल करवाते थे। एंड प्रोवाइडेड देम मनी, और ये जो जॉबर होता था वो उनको मनी भी प्रोवाइड करता था इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्योंकि अब जब कोई भी विलेजर जो है या वर्कर जो है वो जॉब के लिए उसके साथ आता है जॉबर के साथ, तो वहाँ पे सिटी में उसके रहने का, खाने पीने का जो भी मतलब बंदोबस्त होता था वो कौन करता था, जॉबर करता था। ठीक है, सो द जॉबर देयरफॉर बिकेम अ पर्सन विद द सम अथॉरिटी एंड पावर। इससे क्लियर होता है कि जॉबर एक ऐसा पर्सन था जिसको कि इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से कुछ अथॉरिटी एंड पावर मिली हुई थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ मेनी ऑफ देम डिमांडिंग मनी, कुछ जॉबर्स ऐसे थे जो कि मनी की डिमांड करने लगे। एंड गिफ्ट फॉर देयर फेवर, और वो वर्कर से गिफ्ट एक्सपेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने आपको जॉब दिलवाई है, वर्कर्स को बोलते थे, तो इसीलिए वो वर्कर्स से गिफ्ट एंड मनी एक्सपेक्ट करते थे। एंड बिगेन कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स, और इसके साथ साथ वर्कर्स की लाइफ को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये जो जॉबर्स हैं ये टाइम टू टाइम मतलब इनके नेम जो है वो चेंज होते रहे। आजकल भी ऐसा होता ही है कि मतलब जॉब अगर किसी ने दिलवाई है तो वो फेवर मांगता है अपना, है ना, तो उस टाइम पे भी था। ठीक है, उस टाइम पे ये जॉबर ऐसे काम करते थे। ओके, सो होपफुली ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।